ओम नमो नारायण। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महामात्य क्या है, सो अब आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों की कथा सुनाता हूँ, सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक समय राजा अलकापुरी राज्य में राज किया करते थे, जिनका नाम था कुबेर। राजा बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। हेममाली नाम का उनका एक बड़ा वफादार सेवक था, जो पूजा के लिए फूल माला लाया करता था। हेममाली यक्ष की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेकर आया। मन में काम इच्छा जागने के कारण पुष्पों को अलग रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई। राजा ने क्रोध में आकर सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर देखो पुष्प लेकर हेममाली क्यों अभी तक नहीं आया। सेवकों ने आकर राजा को कुबेर को बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में है। उसी समय हेममाली ने देखा कि दोपहर हो गई, राजा क्रोधित होंगे। तब हेममाली स्वच्छ हो राजा कुबेर के पास उपस्थित हुआ। तब राजा कुबेर ने क्रोध में आकर हेममाली को श्राप दिया कि तुम कोढ़ी होकर पृथ्वी लोक में साधारण पुरुष की भांति जन्म लो। श्राप मिलने के कारण हेममाली तुरंत स्वर्ग, आकाश और अलकापुरी से नीचे गिरने लगे। पृथ्वी में जन्म लेकर कोढ़ी रूप में कष्ट भोगने लगे। लेकिन शिव की कृपा से पूर्व जन्म की यादें उनको थी। तब सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। हिमालय में एक सुंदर आश्रम था, जो सिद्ध ऋषि का था। सिद्ध ऋषि ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो कोढ़ी होकर कष्ट भोग रहे हो। तब हेममाली ने बताया कि मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली था। वो पूरी की पूरी बात सिद्ध ऋषि मुनि को बता दी। हेममाली से इस कोढ़ी की पीड़ा मुक्ति पाने का उपाय पूछा। फिर ऋषि ने बताया कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जो योगिनी एकादशी के नाम से विख्यात है, उस दिन व्रत, पूजा, उपवास, उपासना आदि करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हेममाली अति प्रसन्न हुआ और योगिनी एकादशी को नियम पूर्वक पूजा, उपवास, तप आदि किया, जिससे हेममाली सभी पापों से मुक्त हो गए और पुनः ऋषि का धन्यवाद कर अलकापुरी को अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पांडु पुत्र, जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष योगिनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है, उसके सारे जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी महामात्य कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।